ज़िला वक्फ बोर्ड मुशावरती कमेटी मैसूर के चेयरमैन अलहाज अजीज़ुल्लाह अज्जू के ज़ेर सरपरस्ती आज शहर बेंगलुरु में साबिक़ वज़ीर आला सिद्धरामैया और केपीसीसी सदर हरि प्रसाद से एक वफ़द की शक्ल में मुलाकात की गई और बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब को डीसीएम बनाने जाने को लेकर पुरजोर मांग के ज़रिए बाकायदा एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया। अपनी मांगों में उन्होंने कहा कि बीजेड ज़मीर अहमद खान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बिला तफरीक़ व मज़हब व मिलत तमाम की एकसा खिदमत अंजाम दी हैं और तमाम तबक़ात में एकसा मकबूल भी हैं। इस वफ़द में जहां उलमा इकराम और उम्मीदीन ज़िला मैसूर शरीक रहे, वहीं गांधीनगर मठा मैसूर के स्वामी जी के अलावा DWAC मेम्बरान के साथ साथ मैसूर ज़िला हज कमेटी के मेम्बरान भी शरीक रहे। हम से यहाँ पर आए हैं, सिद्धरामैया को मिलने गए थे, के हरि प्रसाद को मिलने आए हैं, क्या मकसद से आए हैं? आज सुबह से हमारे पूरी वक्फ की कमेटी और हज कमेटी और जिम्मेदार हुंसूर मैसूर नंजनगुड़ काउंसलर कारपोरेटर पूरे मिलको आज हमारे एक्स CM सिद्धरामैया साहब को जाको बीजेड ज़मीर अहमद खान को जो पहले कैबिनेट में जो जगह नहीं मिली सेकेंड कैबिनेट में अच्छा ओहदा देना और उसके साथ डिप्टी CM बनाना। आज तक 70 पर 5 साल से इतने परसेंटेज में हमें रखो भी इतने परसेंटेज वोट मुसलमान वन साइड दिए तो भी कि हमना मौका नहीं मिल रहा है। करको बहुत कम दर्द में है। करको उनको एक मेमोरेंडम वक्फ बोर्ड की जानिब से मैसूर डिस्ट्रिक्ट की जानिब से दिया। उसी के साथ हमारे जो नए KPCC कांग्रेस के सदर जो उनको ही हरि प्रसाद साहब को भी आको देखो ही उन्होंने सब वादा कर कोई हमना ज़रूर हमें ज़मीर अहमद साहब को मन्ना कांग्रेस को ज़रूरत है। नेक्स्ट 20 पार्ट के वास्ते बहुत बड़ा एक चेहरा हमें लोग और आने वाले दिनों में उनको डिप्टी CM बनाती को बोल को सिद्धरामैया साहब भी सुबह को बोले। अब हरि प्रसाद साहब को पूरी मैसूर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से हमें उनको मेमोरेंडम पेश करी। हमने उम्मीद है कांग्रेस के लीडर को उतने बड़े एक शख्स उतनी बड़ी मेहनत 20/3 में दे के रहेंगे। गए इलेक्शन के अंदर 130/6 जीतना और बाई इलेक्शन में जीतना, केरला में जीतने, तेलंगाना में जीतना, तो मुसलमानों की तरफ से बहुत बड़ा चेहरा बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब की मेहनत रखो उनको CM देना। सो क्या हमारी परसेंटेज जो हुई सिद्धरामैया साहब जाते जाते जो कैस्ट का जो जनगणति देखो गए वो हिसाब से ज्यादा परसेंटेज में मुसलमान नंबर 1 पोइंग को बोली। हमें CM तो नहीं पूछ रही, डिप्टी CM देना अगर को पूरी मैसूर डिस्ट्रिक्ट के जिम्मेदार वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार और हज कमेटी के जिम्मेदार वैसा हमारे काउंसलर हुंसूर से नंजनगुड़ से पूरा एक बहुत बड़े आज एक 50 से 60 जने आंखों में 2 जने को देखो सिद्धरामैया साहब को भी और हरि प्रसाद साहब को भी इंशाल्लाह DK शिवकुमार साहब को भी जाको मैं एक मेमोरेंडम देने वाले ही देती कर को उम्मीद है देना कर को हमारा पूरे कर्नाटक के मुसलमान नहीं पूरे हिंदू जनांगा कर को जो बोलते हैं हिंदा कर को बोलती उनका एक डिमांड है देती कर को हम ना उम्मीद है डिप्टी CM। कर्नाटक में जो है प्रोटेस्ट चल रहे हैं बीजेड ज़मीर अहमद खान के हक को लेकर, तो अगर नेक्स्ट पट्टी में भी नहीं आया तो उसके बाद क्या? नहीं, वैसी गलती कांग्रेस नहीं करती। उसके बाद ज़मीर भाई क्या फैसला लेती है, पूरे कर्नाटक के 90% मुसलमान उनके साथ रहती, ಅಹಿಂದ ವರ್ಗ ಮುಸಲ್ಮಾನ नहीं। ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನಾ ಚತುರರು, ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಸರ್ವ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ವರ್ಣ ವರ್ಗ ರಹಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ज़मीर अहमद खान ಅವರು, ಜೊತೆಗೆ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅತ್ಯಂತ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ದಲಿತ ಹಿಂದುಳಿದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ। ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಶೋಷಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು, ದಲಿತ ಸಮುದಾಯಗಳು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅಂಗ, ಆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ज़मीर अहमद खान ಅವರು। ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ನೂತನ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದಂಥ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒತ್ತಾಯ ಆಗಿದೆ। ಅವರಿಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಬೇಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ। ದಯಮಾಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು।
ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತವ್ರೆ, ಆದರೂ ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್? ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕಟ್ಟೋರು, ಪಕ್ಷವನ್ನ ಬೆಳೆಸೋರು, ಪಕ್ಷದ ಬೇರುಗಳು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಬೇರು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ರೂಢಿಸಿ ಜನಾಂದೋಲನಕ್ಕೆ ಅವರು ಮುಖ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ನಮಸ್ಕಾರ. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज सुबह को पूरे मैसूर डिस्ट्रिक्ट के उलमा जिम्मेदार सब मिलकर जो हमारे मैसूर के एक एक्स-CM सिद्धरामैया साहब हैं, उनको आको एक हमें मेमोरेंडम दिए। जितने भी दिन थे गवर्नमेंट में, जब भी ज़मीर भाई कांग्रेस को जब तब से सिद्धरामैया साहब के साथ थे, कदम से कदम मिला को चले। जो भी रोल था कांग्रेस में, जो भी उनको जवाबदारी दिए, उन्होंने उम्मीद से ज़्यादा नहीं भाई ज़मीर भाई। जो भी हाईकमांड उनको जवाबदारी दी थी, बार बार अदमियान चीख को बोल रही केरला का होंगे, तेलंगाना का होंगे, बाई इलेक्शन का होंगे, ये बार का जो जनरल इलेक्शन चला 130 सीट आने का होंगे। हर बार उन्होंने जो भी जवाबदारी थी वो भरपूर निभा को ही। उससे हमें उम्मीद क्या करती है, तो जो फर्स्ट कैबिनेट बनी उसमें ज़मीर भी डिप्टी CM होना था। और हमने सबसे ज़्यादा उम्मीद क्या करते हो, जो हमारे अब CM ही DK शिव कुमार साहब बूथ लेवल से काम करी सोनो। आज से 80/3 से उनकी हिस्ट्री जो उठा को देखो, बूथ लेवल से काम करी और उनको काम की बहुत, जो काम करने वाले को बहुत इज्जत करती उन्होंने। हमें उनका जो बैकग्राउंड देखती, जो बचपन से उन्होंने कॉलेज के दौर से उनका दिखा रही, जो काम करती, मेहनत करती, उनको बहुत इज्जत करती। हमने एक उम्मीद क्या करते हो, ज़मीर भाई का DK शिव कुमार साहब भी नहीं छोड़ते, क्योंकि तो ज़मीर भाई की मेहनत, ज़मीर भाई का नेटवर्क, ज़मीर भाई को आदमी कितना कर्नाटक में चाहती भरपूर DK शिव कुमार साहब जानती। और DK सुरेश साहब से भी उनके अच्छे ताल्लुकात हमें सब देख को ही हम आपके माध्यम से एक बार हमें CM साहब से, DK शिव कुमार साहब से अपील करती, तुम्हें ज़मीर भी के वैसी एक ताकत को तुम्हारे जोड़ में रख लो। आइंदा जो 20 पार्ट का इलेक्शन आने वाला है, बहुत बड़ी एक ताकत तुम्हारे साथ है। खाली कैप्टन रहा तो मैच नहीं होता खेलने, कैप्टन के साथ हमें वाइस कैप्टन की सूरत में हमारे लीडर ज़मीर अहमद खान साहब को देखना चाहती। कर्नाटक बहुत बड़ा 7 करोड़ आदमियाँ, 7 करोड़ आदमिया में भी 7 करोड़ आदमिया को भी ज़मीर अहमद खान को तो कौन को तो मालूम, कौन भी आज बच्चा ज़मीर अहमद खान को तो पहचानता है। ऐसे आदमी को हमें एक डिप्टी CM बनाए तो तुम्हें हर जो डिप्टी CM का पोस्ट है हर गरीब तक भी पहुंचता है, हर बीमार तक भी पहुंचता है, हर जरूरतमंद तक भी पहुंचता है। कभी ज़मीर भी AC की रूम में बैठ को काम करे नहीं, उन्होंने फील्ड में उतर को काम करी, उनका स्टाफ होंगे, उनके आदमिया होंगे, हर काम को हमारी जवाबदारी समझ को काम करी। मैं आपके माध्यम से हाईकमांड को भी रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, आइंदा आने वाले बहुत इलेक्शन आई, BBMP का होंगे, कारपोरेशन होंगे, जिला पंचायत, हर इलेक्शन को ज़मीर अहमद खान की जरूरत है। हर कोने कोने में उनका चाहने वाला है। आज एक रकम का दुख का माहौल होगा। ये हमें सुनते थे बचपन में 86 के गलाटे, 96 के गलाटे घर को, आज वो देखने हमने न्यूज़ा में देखने वैसा दिख रहा है। आज हमारा हक पूछने में रोड हमको अंधेरे में, बारिशा में, बस स्टैंड में, सर्कला में चीखा मार रही कि हाईकमांड को हमारी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। हम जरा कंफ्यूज हैं। मैं हाईकमांड से रिक्वेस्ट करता हूँ, जल्द से जल्द ये मामले को रोक को तुम्हें अर्जेंट दे क्या 2 दिन में तुम्हें कैबिनेट में ज़मीर भाई को जमाना, मुसलमान तुम्हारे साथ ही, मुसलमानों को तुम्हें एक इज्जत देना। अगर को मैं पूरी अज्जू ब्रदर्स की टीम मैसूर से, हुनसूर से, कितने जने आ कोई, उनके तरफ से मैं एक गुजारिश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है कि कुछ दिनों से कर्नाटक की सियासत में उथल पथल शुरू हुआ है, और सबसे पहले हम मुबारकबाद भी देते हैं DK शिव कुमार साहब को जो नए CM बने हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ में पहले ही हमारी वोट ज़्यादा हैं, नुमाइंदगी कम है, और हमारी नुमाइंदगी नहीं के बराबर है। उसमें भी मौजूदा सरकारी हुकूमत में जो नज़रअंदाज किया जा रहा है हमारे तमाम लीडरान को, बिलखुसूस BZ ज़मीर अहमद खान साहब को, इससे हम बहुत दुखी हैं और इससे हम पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। जैसा कि सारे कर्नाटक से आपको हाईकमान तक भी, और यहाँ मौजूदा CM साहब हैं या दूसरे जितने भी हैं, उनको ये पैगाम पहुंच ही रहा है, लेकिन ये आवाज़ आप तक क्यों नहीं पहुंच रही है समझ में नहीं आने वाली बात है। जबकि आपकी एक आवाज़ पर हम सारे मसाजिद के मिंबरों से आवाज़ देते हुए एक होकर हमने ये एक तरफा वोटिंग की थी,
और आइंदा भी हमारा वही मिशन है। हम कांग्रेस के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस में जो हमारे लीडरान को नज़रअंदाज किया जा रहा है उससे हम नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। तो हम बिलखुसूस बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब जो सारे कर्नाटक की एक बहुत बड़ी ताकत है वो, और ये एक सिर्फ मुसलमानों के नहीं बल्कि ये कर्नाटक के हर एक इंसान के वो अमीर कहलाने वाले समझे, दुख दर्द में काम आने वाले, यतीमों का, बेवायों का या बीमारों का सहारा बनकर बग़ैर ज़ात के इंसानियत के नाम पर खड़े होने वाली ताकत और आवाज़ उठाने वाली बेहतरीन आवाज़ हैं वो। तो इस वजह से जहां उनसे खुसूसन ये जो नज़रअंदाज किया गया है इससे हम बहुत ही दुख का इजहार करते हैं। तो आज हम मैसूर डिस्ट्रिक्ट हमारे चेयरमैन साहब जो वफ़ चेयरमैन साहब हैं अजीज़ुल्ला अज्जू साहब, उनके कोशिश पर और उनके इरादे पर हम उनके एक लेटर पैड में हमने जनाब बी के हरि प्रसाद साहब से हमने मेमोरेंडम भी पेश किया और उनसे दरख्वास्त भी की। और इससे पहले हम सुबह में सिद्धरामैया साहब से भी हमने दरख्वास्त की। तो उनके इल्म में जहाँ तक हम कोशिश करना ला रहे हैं आप तमाम से हम फिर एक मरतबा आपके चैनल से एक गुजारिश कर सकते हैं कि बिलफौर ज़मीर अहमद साहब को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ओहदा देना ही चाहिए, इसलिए कि पहले बहुत ही कम हमारी कम्युनिटी में इतने काबिल और ऐसे परवान पर चढ़ने वाले बहुत ही कम लीडरान हैं। और बहुत लंबा सफ़र करके बीजेड ज़मीर अहमद खान साहब बड़ी मेहनतें, बड़ी कोशिशें और बहुत ही खिदमात के बाद जब उनका नाम इतने सरे पर आ ही रहा है तो ऐसे लास्ट मोमेंट में उनको नज़रअंदाज करना ये सारे कर्नाटक के मुसलमानों को मायूस कुन बात हो रही है। आप इस पर गौर फरमा कर उम्मीद है कि हमारे सीएम साहब हो और फिर उसके बाद हमारे राहुल गांधी साहब हैं, खरगे साहब हैं और सुरजेवाला साहब हैं और बिलखुसूस जो है ना वेणुगोपाल साहब, इन तमाम से हम दरख्वास्त करते हैं कि ज़मीर अहमद खान साहब को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। तो नमस्कार। ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಸೀದಿಯ ಮೌಲಾನಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಲೀಡರ್ ಆದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಮನವಿ ಪತ್ರನ ನಮ್ಮ ವಕ್ಬೋರ್ಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಜ್ ಕಮಿಟಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಮಾನ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ದೀನ ದಲಿತರ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಿಜೆಡ್ ಝಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೂತನವಾಗಿ ಈಗ ತಾನೇ ಆಗಿರುವ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಮನವಿ ಪತ್ರನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಾವು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದೈತೆ। ಅವರು ಒಂದೇ ಸಮಾಜದ ಲೀಡರ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಝಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಂತ ಒಂದು ಮನವಿ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಅವ್ರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ। ಎರಡನೇ ಪಟ್ಟಿ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ಪಟ್ಟಿಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। ಯಾಕದು ಅಷ್ಟು ಒತ್ತಡಗಳು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ MLAಗಳಾಗಿ 2.5 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ 2.5 ವರ್ಷ ಅವ್ರ ಅವಧಿ ಇದೆ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ BBMP ಇರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಝಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ನೀವು ಡೆಪ್ಟಿ CM ಮತ್ತೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ। ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗದರು ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಂಥ ನಾಯಕರುಗಳಿದ್ದಾಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಾತಿಗಳು ಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಯ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನದಟ್ಟಿ ಮನ ಬಿಚ್ಚಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನೂ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ। ಕೈ ಮುಗಿದು ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ವಿಗಳು, ತಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಬರೀ ಮೌಲ್ವಿಗಳಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸಹ ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಟರಾಜ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಸಹ ಹೇಳೋರೆ, ಕೋಡಿ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೂ ಸಹ ಹೇಳೋರೆ। ಇಂಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹೇಳಿದಾಗ ಹೈಕಮಾಂಡು ಅದ್ರ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಯಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ
ಇನ್ನೊಂದು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ದಯಮಾಡಿ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಲೇಬೇಕಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ 2 ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಯಕರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग हुंसूर और मैसूर से और नंजनगुड़ से यहाँ बेंगलुरु तक आ पहुँचे हैं सिर्फ ज़मीर अहमद साहब को डिप्टी सीएम बनाने के लिए। हम सब लोगों की दरख्वास्त है, वजह यही है कि वो हमारे कौम के एक बड़े लीडर हैं और हमारे कौम के लिए हर तरीके से हर कौम के लिए भी वो बहुत खिदमतें अंजाम देते हैं। इस वजह से हम लोगों को भी दर्द है कि उनको एक सियासत में बेहतरीन पोस्ट दिया जाए, यानी मतलब डिप्टी सीएम बनाया जाए। हम लोग सुबह से यही भटक रहे हैं, बेंगलुरु में सीएम के पास गए, यहाँ हरी प्रसाद साहब के पास आए, और इसी तरह हम लोगों की ख्वाहिश है कि हमारे कौम के रहबर को एक ऊंचे मकाम पर उनको देकर उनको आइंदा अपने लीडर ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा मकाम देकर उनको बनाकर रखें। बस यही हमारी गुजारिश है।